हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूं ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से। आपका इस यूट्यूब चैनल जो आपका और अपना चैनल है जिसका नाम है क्या, कॉम्पिटिटिव क्लब। हम लोग साइंस ठीक रात 9 बजे हम लोग साइंस का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किए हुए हैं जिसके लगभग 20-22 क्लास हो चुके हैं और बायोलॉजी के लगभग 3 क्लास हो गए हैं। अभी हम लोग का बायोलॉजी चल रहा है। जिन्होंने पहले 3 क्लास नहीं देखा है तो वो पहले 3 क्लास देख लें। और हालांकि आप इस क्लास को भी लाइव देख सकते हैं, आपका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और पहले क्लास और इसी के साथ बताना चाहेंगे आपको कि फिजिक्स का पोर्शन जो है वो हमारा इस चैनल पर ख़त्म हो चुका है। ये एक टारगेटेड बैच के रूप में हम लोग का, और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। अगर आप इससे पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कम से कम एक कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग एक कमेंट तक नहीं कर रहे हैं, तो समझिए अगर आपके पास जा रहा है तो कम से कम एक कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये क्लास ऐसा लगा, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। ठीक है, तो हमारा बायोलॉजी का 3 क्लास हो चुका है। अब हम लोग आज चौथा क्लास स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी का या कहें सेल चैप्टर का। बायोलॉजी में हम लोग का सेल चैप्टर स्टार्ट था जिसमें हम लोग सेल चैप्टर कर रहे थे। और पहला ये सेल चैप्टर के लगभग हम लोग 5 सेल ऑर्गेनल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग छठा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 6th टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है राइबोसोम। चलिए राइबोसोम से स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम हिंदी में भी राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम, अब इसमें बात करें कि ये राइबो का मतलब क्या है यहाँ पे, तो राइबो का ही मतलब होता है प्रोटीन। क्या होता है राइबो का मतलब? प्रोटीन। राइबो का मतलब क्या है यहाँ? प्रोटीन से है राइबो। और सोम का मतलब क्या होता है? ग्रेनुअल्स। क्या कहते हैं इसको? ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स क्या होता है? अब ग्रेनुअल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण। ठीक है, ये होता है ग्रेनुअल्स। तो बहुत छोटा छोटा पाया जाता है। ये समझिए कि याद कीजिए, बताए थे कि सेल ऑर्गेनल का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पहला का बात करें तो शायद नहीं बताए होंगे, ऐसे पहला सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस एक थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, बड़ा है, तो उसको लास्ट में हम करवाएंगे। हालांकि उसको शुरू में करवा देना चाहिए, हम लास्ट में करवा देंगे। तो सबसे बड़ा पार्ट न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन कहें कि सबसे छोटा पार्ट कौन है, तो सबसे छोटा पार्ट होता है राइबोसोम। ये क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट, क्या? स्मॉलेस्ट पार्ट। क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ द सेल। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये एक सेल का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा पार्ट है। इतना छोटा पार्ट होता है, इतना छोटा पार्ट होता है ये, कि अगर हम बैक्टीरिया सेल का बात करें ना, अगर हम कहें कि सर क्वांटिटी में कितना हो सकता है ये, क्वांटिटी में, मात्रा में, क्वांटिटी जो कह रहे हैं हिंदी में बताइए सर, तब मात्रा में। क्वांटिटी में कहें तो ये लगभग 10,000 प्रति कह रहे हैं, पर जिसका मतलब है 10,000 प्रति बैक्टीरिया सेल होता है। 10,000 प्रति बैक्टीरिया सेल। ठीक है, कौन? राइबोसोम। और यही कितना? लगभग 10 मिलियन। 10 मिलियन कितना हो गया? 1 करोड़। कितना कहते हैं 10 मिलियन को? 1 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होता है,
तो 10 मिलियन में 1 करोड़। 1 करोड़ राइबोसोम होता है किसमें? प्रति एनिमल सेल में। सोचिए कि एक एनिमल सेल में लगभग 1 करोड़ राइबोसोम। क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा हो गया। छोटा भी तो है, क्या है, छोटा भी तो है। तो एक राइबोसोम में लगभग, मतलब एक एनिमल सेल में 1 करोड़ राइबोसोम पाया जाता है। 1 करोड़। ठीक। अब कहें कि ये राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो इट इज डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? तो पलाडे। किसके द्वारा खोज किया गया था? पलाडे के द्वारा। तो हिंदी में क्या कहेंगे कि यह पलाडे के द्वारा खोज किया गया था। कौन खोज किया था? पलाडे। कौन थे खोजकर्ता? पलाडे। एंड पलाडे कॉल्स इट, और पलाडे ने इसको कहा था उस समय, पलाडे कॉल्ड पलाडे ग्रेन्यूल्स। और इसको क्या बोला था राइबोसोम को उस समय? पलाडे ग्रेन्यूल्स। ठीक है, क्या बोल दिया था? पलाडे ग्रेन्यूल्स। इट इज डिस्कवर्ड बाय पलाडे एंड पलाडे कॉल्ड पलाडे ग्रेन्यूल्स। क्या बोल दिया था उसने? कि ये तो पलाडे ग्रेन्यूल्स है। क्या है? पलाडे ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम करता क्या है? राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम से पहले ही बता दिए कि क्या होता है ये प्रोटीन के बारे में बात होता है। राइबोसोम, जहां भी राइबो का मतलब आ जाए तो समझो वहां प्रोटीन का बात हो रहा है। तो इट मेक्स और सिंथेसाइजेस ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बनाने में क्या करता है? मदद करता है। किसको? यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और अगर ये प्रोटीन बनाने में मदद कर रहा है तो इसको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहा जाता है? प्रोटीन मिक्स फैक्ट्री। प्रोटीन मिक्स फैक्ट्री, यानी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री के नाम से भी राइबोसोम को जाना जाता है। किसको? राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन मिक्स फैक्ट्री। तो ये राइबोसोम था। अब कहें कि तो राइबोसोम और कहाँ क्या मदद करता है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन के काम करता है। ठीक है, राइबोसोम को जो है राइबोसोम, देखिए जैसे हम कहें कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये राइबोसोम 2 पार्ट के होते हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट। ठीक है। अब जो राइबोसोम 2 पार्ट में होते हैं ना, इस एक पार्ट को कहते हैं 70,S, 70s। क्या कहते हैं? 70s। और एक होता है 80,S। क्या होता है? 80,S, 80s। तो ये 2 पार्ट में बांटा जाता है, 70s और 80s। और जो यहाँ पर S है, क्या है? S है, S। इसको कहते हैं सेवेड वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? सेवेड वर्ग। S का मतलब, S किससे डिनोट है यहाँ पे? सेवेड वर्ग से। ठीक है। अब सर ये 70s और 80s का मतलब क्या हुआ? तो कुछ नहीं है, जो ऐसे जीव, द लिविंग ऑर्गेनिज्म
which has found only वन सेल, जिसके पास केवल और केवल वन सेल कहें, या क्या कहें कि जो प्रोकैरियोटिक हो, सेलुलर हो, कैरियोटिक सेल हो, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक हो। और ये सीधा सीधा शॉर्ट में कहें तो जो यूकैरियोटिक हो, जो यूकैरियोटिक हो, वो 80s में आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, वो 80s में आते हैं। अब 70s में हो गए कौन, जो सिंगल सेल। एग्जाम्पल कहें तो एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया। और यहाँ एग्जाम्पल कहें तो यहाँ तो बहुत हैं, कौन कौन है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब किस में आते हैं, 80s में आते हैं, ठीक है, 80s में, ठीक है। इसको राइबोसोम को और एक नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल के नाम से भी किसको जाना जाता है, राइबोसोम को जाना जाता है। किसको, राइबोसोम को, किस नाम से, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल। अगर कहें कि फंक्शनल, FUNCTIONL, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, यूनिट ऑफ द सेल, तो पोलीसोम, क्या बोलते हैं इसको, पोलीसोम, पोलीसोम्स को कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। या फिर इसको और क्या कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे राइबोसोम हो तो उन्हें कहते हैं पोलीसोम, बहुत सारे राइबोसोम हो जाए तो उनको कहते हैं पोलीसोम, क्या बोलते हैं उनको, पोलीसोम। तो ये था हमारा राइबोसोम। यहाँ पर राइबोसोम देखिए, सबसे पहले क्या याद रखना है कि राइबो का मतलब जहाँ भी हो उसको कहते हैं प्रोटीन, ठीक है। डिस्कवर किए थे प्लाडे, और उन्होंने इसको उस समय कहा था प्लाडे ग्रेनुअल्स, छोटे छोटे कण मिल रहे थे, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स, तो प्लाडे ग्रेनुअल्स, ठीक है। प्रोटीन मैक्स फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। यहाँ पे जो 70S जो आया या 80S, एस का मतलब होता है सेवेड वर्ग, एस का मतलब सेवेड वर्ग होता है। बताइए क्या यहाँ तक कंप्लीट हुआ, कंप्लीट है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोल्जी बॉडी। चलिए गोल्जी बॉडी, या गोल्जी एपरेटस, या गोल्जी काय, इस सब का सब इसी का नाम है, गोल्जी बॉडी का। गोल्जी एपरेटस हो गया, गोल्जी काय हो गया, ये सब इसी का नाम है। अगर बोले कि सबसे पहले डिस्कवर या खोजकर्ता कौन थे, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। किन्होंने किया था इसका डिस्कवर्ड, कैमिलियो गोल्जी ने। कौन थे खोजकर्ता, कैमिलियो गोल्जी थे। खोजकर्ता कौन, कैमिलियो गोल्जी।
कैमिलियो गोल्जी, ठीक है। और यही गोल्जी बॉडी इन प्लांट सेल, अगर ये गोल्जी बॉडी अगर प्लांट सेल में है तो वहां इसको गोल्जी बॉडी ना बोल करके डिक्टियोसोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिक्टियोसोम। स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है, लेकिन डिक्टियोसोम के प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या बोल देते हैं? डिक्टियोसोम बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करता है कि ये क्या करता है, ये प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। ये प्रोटीन को क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। प्रोटीन हो गया, और ये जैसी प्रोटीन का ट्रांसफर करता है या फिर प्रोटीन को ट्रांसफर करता है, या फिर कह सकते हैं ये प्रोटीन को क्या करता है? पैक करता है प्रोटीन के साथ लिपिड को। किसको? लिपिड को। तो ये कहेंगे कि इट हेल्प्स टू पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। ये लिपिड का करता है, यानी कि ये ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह भी लेता है। तो इसको और भी कुछ नाम से जानते हैं, या कहते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज। और किस नाम से जाना जाता है इसको? तो पहला, इसको लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोल्जी बॉडी को। और किस नाम से? तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से भी इसी को जाना जाता है। किसको? गोल्जी बॉडी को। किसको? गोल्जी बॉडी को। किस नाम से? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो दोनों इसी को बोलते हैं। बंडल ऑफ द सेल भी इसी को कहते हैं, बंडल ऑफ द सेल। बंडल ऑफ द सेल के नाम से भी इसी को जाना जाता है। क्या समझ गए? ये था कैमिलियो गोल्जी। यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। अब जैसे कैमिलियो गोल्जी, एक मिनट, किसी का कॉल आया है। पंकज सर, एक मिनट जरा। अब देखिए, यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक। कोई सा भी नंबर है, जैसे लग रहा है कि 5, 6, 7वां नंबर था, है ना? 6 नंबर, यहाँ पर ये हमारा 7 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर पे होगा वोकल्स कोड, एलियस वोकल्स, ठीक है, वोकल्स। अगर ये वोकल्स का बात करें तो सबसे पहले तो इसका आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता, ये प्लांट सेल में थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है, और एनिमल सेल में छोटा सा नाम मात्र पाया जाता है। किसमें? एनिमल सेल में। ये इसका जो वोकल्स का कुछ स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है। ये हमारा क्या हो गया? सेल वॉल। क्या हो गया? ये हो गया सेल वॉल, ठीक है। और बीच में होता है क्या? न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया न्यूक्लियस। ये क्या है?
बात। देखो ये हो गया सेल वॉल, बीच में हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पर कुछ ऐसे एक थैला सा स्ट्रक्चर होता है, बस इसी को कहते हैं वोकल्स। वोकल्स, इसी को क्या कहते हैं? वोकल्स कहते हैं। ठीक है, अगर इसका कहें तो इट इज फर्स्टली ऑब्जर्व बाई, सबसे पहले इट इज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले वोकल्स को किसने देखा था? तो सबसे पहले वोकल्स को देखने वाले थे स्प्लेंजी। किसने देखा था? स्प्लेंजी ने, SPLANZI, ये थे साइंटिस्ट स्प्लेंजी, इन्होंने देखा था, स्प्लेंजी ने। ठीक है, सेकंड पार्ट कहें तो द टर्म इज गिवन बाय, जो वोकल्स है ये किसने बोला था? द टर्म is given by, the term is given by, टर्म किसने दिया था ये? तो ये टर्म दिया था डुजार्डिन। क्या नाम था? डुजार्डिन। डुजार्डिन के द्वारा ये टर्म्स दिया गया था, वोकल्स कोड। ठीक है, अगला पॉइंट कहें तो प्लांट सेल में, किसमें? प्लांट सेल में किसने देखा था इसको? प्लांट सेल में तो स्वान ने देखा था, SCHWAN, स्वान के द्वारा देखा गया था। ठीक है, याद है स्वान के बारे में कि भूल गए? कौन थे स्वान? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, स्वान। पहला दिन याद है? तो मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता कौन थे? स्वान थे। कौन थे? स्वान थे, जिनके द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम क्या था? क्या था? द सेल। क्या रखा था इन्होंने नाम? द सेल। तो द सेल किताब इन्होंने लिखा था। किसने? स्वान ने। ठीक है, अब ये वोकल्स कोड क्या करता है, अब इसका काम समझो। पहले तो लिख दें कि इट इज, यह जो है इट इज बिगर साइज, बहुत बड़ा, बिगर साइज इन प्लांट सेल and smaller size in animal cell। ठीक है, ये क्या? ये बड़ा साइज में होता है किसमें? प्लांट सेल में, और छोटा साइज में होता है एनिमल सेल में। अब ये बड़ा साइज और छोटा साइज में क्या होता है, ये क्या करता है, पहले ये देखो, इसके बाद ये पॉइंट हम समझाएंगे कि ये क्या करता है। इट हेल्प्स टू स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड। हिंदी में क्या है कि यह खाना, पानी और पोषण को क्या रखता है? संग्रहित करके रखता है, संचारित करके रखता है, संग्रहित करके। ठीक है, संचारित नहीं, संग्रहित करके रखता है। अब सोचिए कि अगर ये प्लांट को, ये मतलब प्लांट में ये बड़ा क्यों होता है और एनिमल में छोटा क्यों होता है? जैसे कि हम लोग क्या हैं, हम लोग बैठे हैं, अचानक हम लोग को प्यास लगा, तो हम लोग उठ के खड़े होंगे, जहाँ पे पानी है वहाँ जाएंगे, वहाँ जा कर के पानी पी सकते हैं। तो हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट करके जब प्यास लगा तो पी सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ या फिर जो पेड़ हुए, पेड़ पौधे वगैरह हुए, तो वो तो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं ना, वो इधर से उधर। अब मान के चलो कि अचानक उनको प्यास लगा पौधे को, तो अब वो क्या यहाँ से उठ करके क्या नदी के पास चल जाएंगे, ना समुद्र के पास चल जाएंगे पानी पीने, या आकर के तुम्हारे घर पे आएंगे कहेंगे कि जी पानी पिला दीजिए? नहीं ना, पेड़ पौधे तो हिल डुल नहीं सकते हैं, वो क्या है, एक ही जगह पे क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। तो जब बारिश का मौसम होता है तो खूब सारा पानी गिरता है, तो वो जड़े क्या करता है, बहुत सारे पानी को क्या करता है, सोख लेता है। ठीक है, उसी समय यही वोकल्स कॉर्ड क्या करता है, अपने आप को पूरा पानी से भर लेता है। ठीक है, पानी से क्या किया कि भर लिया। अब जब गर्मी का मौसम आता है, जब बारिश नहीं आ रहा है,
एकदम धूप है, सोचिए, तो उस समय उस पेड़ पौधे को पानी तो कहीं से मिलता नहीं है। अब तुम भी जब पेड़ पौधे को पानी देते हो तो इतना तो दानी हो नहीं तुम लोग कि क्या करोगे कि एक बड़ा सा नल भरा और रोड जा करके रोड पर जा करके क्या कर रहे सब में पानी डाले, नहीं ना। तुम लोग तो बस एक क्या किए कि घर में गमला है उसमें पानी डाल दिया और फोटो खींचे कि ओ इट्स नर्चरिंग, इट्स प्लांटिंग, मजा, वातावरण। तो ये नहीं, जब रोड पर, रोड के साइड में जब पेड़ है तो उस पेड़ को अगर जब पानी नहीं मिलेगा तो खराब हो जाएगा। तो जब गर्मी का टाइम आता है, बारिश नहीं आता है, तब जो पानी देने का काम करता है यही वोकल्स काम करता है। कौन करता है? वोकल्स काम करता है। कौन करेगा? वोकल्स काम करेगा। अब ये वोकल्स उस समय क्या करता है कि इस जो संग्रहित पानी रखता है उसी को यूज करके क्या करता है, पूरे प्लांट की तरफ लेके जाता है और प्यास बुझाता है अपना। ठीक है, क्या समझ आया? अब तो वो लोग को क्या है कि ज्यादा जरूरत है, वो लोग क्या है, प्यास लगा तो कहीं हिल नहीं सकते पेड़ पौधे, तो पेड़ ज्यादा पानी को क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। और हम लोग तो क्या है, प्यास लगा तुरंत पानी पी लिए, गिलास तुरंत भरे पी लिए। तो हम लोग को क्या है कि वोकल्स कॉर्ड छोटा होता है एनिमल सेल का, प्लांट सेल का बड़ा होता है, बस यही कारण है। ठीक है, क्या समझ आया ये चीज? वोकल्स कॉर्ड, क्या यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट अगर कहें, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ये जो इतना पॉइंट करा है ये वोकल्स हो गया। अगला पॉइंट हम लोग, और ये एक प्रकार से समझिए कि 9 नंबर है, इसके बाद एक पॉइंट और रह जाता है, इसको कहते हैं क्या? प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड कहते हैं, हरी लवक, हरी लवक नहीं, प्लास्टिड लवक। देखिए प्लास्टिड, सबसे पहले जो पॉइंट हमको याद रखना है कि जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड के बारे में, कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। क्या बोले? कि जो प्लास्टिड है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल सेल में नहीं रहते हैं, एकदम नहीं। एनिमल सेल में कुछ काम ही नहीं है प्लास्टिड का, और क्यों काम नहीं है वो आगे बताते हैं। लेकिन पहला पॉइंट क्या है कि इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, it is present only in plant cell, not found in एनिमल सेल। यह एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। समझ आया? ये एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इससे पहले और कौन था जो प्लांट सेल में पाया जाता था, एनिमल सेल में नहीं? कौन था बताइए? इससे पहले सेल वॉल, कोशिका भित्ति था, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता था, एनिमल सेल में नहीं। उसके बाद कौन है? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं। उसके अलावा एक वोकल्स कॉर्ड था, याद कीजिए, वोकल्स जो कि पाया जाता था लेकिन प्लांट में एक बड़े अमाउंट में, बड़े मतलब साइज में पाया जाता है, और एनिमल सेल में एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा 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 सा। ठीक है, तो प्लास्टिड का कहें तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। क्या समझ आ गया? समझ आ गया ये बात? आगे चलें तो कहें तो प्लास्टिड इट इज डिस्कवर्ड बाय, इसका खोजकर्ता कौन थे? इट इज डिस्कवर्ड बाय, कौन थे डिस्कवरर? खोजकर्ता हैकल। क्या नाम था? बोलिए एक साथ, हैकल। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? हैकल। यह हैकल के द्वारा खोज किया गया था। तो क्या हैकल ही इसका नाम रखे थे? तो नहीं, या फिर देखे थे तो इट इज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय,
सबसे पहले किसने देखा था प्लास्टिड को? सबसे पहले देखने वाले तो जो सबसे पहले जिन्होंने देखा था वो थे सिंपलर। क्या नाम था उनका? सिंपलर। सबसे पहले देखा था किन्होंने? सिंपलर ने। ठीक है, समझ गया। अब ये काम क्या करता है? कौन? प्लास्टिड। प्लास्टिड का काम है इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं या पेड़ पौधों से बनी चीजें हैं। अब बनी चीजें का मतलब कि जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गया, तो इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे की चीज है, जितने भी पूरी दुनिया में, उनमें जो कलर का काम है, रंग का, वही काम कौन करता है? प्लास्टिड करता है। मतलब कि हरा कलर का है तो हरा काम प्लास्टिड के कारण, हरा रंग, लाल रंग प्लास्टिड के कारण, और जो भी कलर है, जो भी कलर है इस दुनिया में, सब कलर किसके कारण? प्लास्टिड के कारण। लेकिन किसमें? प्लांट में। किसमें? प्लांट में। तो प्लास्टिड का समझ आया? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर all the colors in plants। यह प्लांट में सभी रंगों के लिए जिम्मेदार है। वो चाहे कोई भी रंग का हो, हरा हो, पीला हो, भूरा हो, और जो जो कलर होता है, जैसे केला पीला रंग का हो गया, ठीक है, तो ये सब का कलर, फूल का कलर, सब्जी का कलर, ये सब का कारण होता है प्लास्टिड। अब कहें तो प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड? प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं, जो पहला, दूसरा और तीसरा। पहला को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 कलर हो गया, ये मतलब 3 टाइप हो गया किसके? प्लास्टिड के। ये 3 टाइप हुआ प्लास्टिड के। अगर कहें क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर, यह सिर्फ और सिर्फ हरा रंग के लिए जिम्मेदार है। अब जैसे पेड़ के पत्ते हो गए हरे रंग के, रिस्पॉन्सिबल कौन? प्लास्टिड। प्लास्टिड का भी कौन सा पार्ट? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा पार्ट? क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग का कोई फल हो गया, जैसे कच्चा आम हो गया, कच्चा आम हो गया, ये भी किसका कारण हो गया? क्लोरोप्लास्ट के कारण। और भी जैसे हरे रंग के जो जो हो गए, अंगूर हो गया, है ना, तो ये सब के कारण कौन है? क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि सीधा सीधा फल हो, फूल हो, पत्ता हो, सब्जी हो, जो भी हरे रंग का है, ग्रीन कलर का है, वो सब के सब का कारण होता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है हरे रंग का कारण। सेकंड पार्ट पर आते हैं, कौन है? क्रोमोप्लास्ट। सेकंड पार्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट। अब जो ये क्रोमोप्लास्ट है, जो कौन? क्रोमोप्लास्ट है, ये सभी रंग के लिए जिम्मेदार है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कलर्स। ये रिस्पॉन्सिबल है सभी कलर को, एक रंग छोड़ के, एक्सेप्ट कौन सा कलर? ये एक कलर को छोड़ के सभी कलर के लिए जिम्मेदार है। सिर्फ एक कलर के लिए नहीं है, एक कलर नहीं दे पाता है, बाकी मतलब फल फूल पेड़ पौधे जितने भी हैं, जिस भी रंग के, जैसे कि देखते हो ना, लाल गुलाब देख के कहते हो कि हाँ क्या कलर है लाल गुलाब में, हैं? कमल हो गया, सफेद गुलाबी कई बार दिखता है। तो ये सब जो भी फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गए, ठीक है, पत्ते हो गए, तो जो भी रंग बिरंगे पत्ते हो गए, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्रोमोप्लास्ट। कौन है? क्रोमोप्लास्ट। लेकिन एक कलर के लिए तो नहीं है,
एक कलर के लिए नहीं है। वो एक कलर कौन सा है? अरे भाई वो एक कलर ये ग्रीन ही ना होगा, ग्रीन होगा क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर के लिए कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर के लिए कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ग्रीन एक्सेप्ट ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर को छोड़कर जो है जिम्मेदार क्रोमोप्लास्ट बाकी सब कलर के लिए है। सब कलर के लिए कौन है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब बात करें ल्यूकोप्लास्ट का, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपेरेंट कलर। ये ट्रांसपेरेंट कलर के लिए जिम्मेदार होता है। अब कहिए कि ट्रांसपेरेंट कलर कौन सा होता है? तो ये ज्यादातर स्पेशली फॉर ये स्पेशली किसके लिए है? तो ये स्पेशली फॉर रूट्स के लिए, इसके लिए यहाँ पर यह सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो सबसे ज़्यादा रूट में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा रूट में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। हाँ ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? रूट में, जड़ों में, जड़ में। ठीक है, समझ गए? यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मतलब कि रेलवे में धड़ाक से पूछता, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा? रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विच इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। समझे? अभी तक तो बहुत चीज पढ़ लिए कि पावर हाउस ऑफ द सेल, लिपोकॉन्ड्रिया, कंट्रोलर ऑफ द सेल, ये सब बहुत पढ़ लिए, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन इनमें से कोशिका का रसोई घर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है कि विच इज कॉल्ड या नोन एज किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कोशिका का रसोई घर। ठीक है, कोशिका का रसोई घर, तो किसको बोला जाता है कोशिका का रसोई घर? क्लोरोप्लास्ट को। किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। याद रखना है, कोशिका का रसोई घर बहुत पढ़ लिए हम लोग, है ना? याद कीजिए क्या क्या पढ़े हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कंट्रोलर ऑफ द सेल ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल या लिपोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी को। उसके बाद सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, स्कैवेंजर ऑफ द सेल या डिस्पोजल ऑफ द सेल, लाइसोसोम को, है ना? प्रोटीन मिक्स फैक्ट्री, राइबोसोम को। ठीक है, तो ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि जब पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे वगैरह, ये लोग खाना अपना कैसा बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? कैसा नहीं, अब ये नहीं कमेंट कर देना कि स्वादिष्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो जानते हैं कि जैसे सूरज का रोशनी, सनलाइट जब पत्तों पर, इनके लीव्स पर पड़ता है जो कि हरे रंग के होते हैं, तो उसी हरे रंग पर क्या करता है? लीव्स, पत्ते क्या करता है? खाना बनाने में मदद करता है ना? खाना बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो पत्तों से खाना नीचे जड़ की तरफ जाता है, जानते हैं ना? तो वही हरा रंग के कारण वो लोग खाना बना पाते हैं, और उसी हरे रंग में कौन मदद करता है हरा होने में? क्लोरोप्लास्ट। तो इसी क्लोरोप्लास्ट को इसलिए क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और खत्म हुआ, कौन? प्लास्टिड। कौन खत्म हो गया? प्लास्टिड। ठीक है, पूरा समझ आया? अब नेक्स्ट पॉइंट चले, और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट चले तो न्यूक्लियस। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रक।
केंद्रक, हिंदी में कहेंगे केंद्रक। अब ये क्या है कि पहले लिखते हैं कि इट इज डिस्कवर्ड बाय, इट इज डिस्कवर्ड बाय, तो इसको मतलब डिस्कवर्ड का मतलब कि इसके खोजकर्ता कौन थे, तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे खोजकर्ता, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसका खोज किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोज किया गया था इसका, ठीक है। अब कहें ये जो न्यूक्लियस होता है, जैसे हम कहें कि ये हमारा जो न्यूक्लियस, ये सेल हो गया, ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। कई बार बताएं, ठीक इसके यहाँ पर बड़ा सा, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस जो है, ये पूरे सेल के पार्ट को, मतलब जैसे कैसे हमारा ये ब्रेन है, अभी हम यहाँ खड़े हो पा रहे हैं, ये हाथ उठाना है, ये हाथ उठाना है, कैसे बोलना है, सच बोलना है, चलते चलते कहीं गिर तो नहीं रहे हैं, ये सब हमारा कौन कंट्रोल कर रहा है, बॉडी का, ये ब्रेन कर रहा है ना। पूरे बॉडी को हम लोग सीधा चलना है, मुड़ना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, खाना कैसे है, तो ये सब पूरा का पूरा कंट्रोल किसके द्वारा होता है, बॉडी के द्वारा होता है। बॉडी का मतलब पूरे बॉडी का कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा, हमारे ब्रेन के द्वारा होता है ना, मस्तिष्क के जरिए। तो वैसे ही पूरे सेल का कंट्रोल, जितना भी पार्ट पढ़ा दिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है, राइबोसोम को क्या करना है, लाइसोसोम का क्या काम है, ईआर का क्या काम है, वोकल्स को क्या करना है, प्लास्टिड को क्या करना है, तो ये सब पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे दिमाग की तरह ही सेल का कौन करता है, न्यूक्लियस। कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही बताता है कि किसको क्या करना है। तो इसीलिए न्यूक्लियस को और किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से, ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से। एक प्रकार से और सोचिए कि जैसे हमको राइट हैंड उठाना है, तो हम राइट ही क्यों उठा रहे हैं, हम लेफ्ट क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। हमको जो बोलना है हम सीधा सीधा क्यों बोल रहे हैं। कोई बोलते बोलते हम तमिल भाषा क्यों नहीं बोल रहे कि तमिल नहीं, मतलब कि कोई और भाषा क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे कि कोई बोलते बोलते ऐसे नहीं, हमको बोलना है देखिए क्या हो रहा है, और बोलते बोलते ऐसे कर नहीं ना। तो मतलब कि जैसे एक प्रकार से ब्रेन क्या कर रहा है, हमको कंट्रोल कर रहा है, सीधा सीधा हमको बुला रहा है कि हाँ हमको, तुमको ये बोलना है, तुमको अभी राइट हैंड उठाना है, राइट हैंड से ये करना है। तो क्या कर रहा है ब्रेन, क्या कर रहा है, हमको हमको एक प्रकार से कंट्रोल किया हुआ है। हम लोग को क्या किया हुआ है, ये कंट्रोल किया हुआ है ना, जो ब्रेन है हम लोग को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ऐसे ही इस सेल को ये न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल के पार्ट को कंट्रोल करके रखता है। इसलिए इसको और किस नाम से जानते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। यानी दो नाम से, न्यूक्लियस को दो नाम से जानते हैं। क्या क्या हो गया, पहला ब्रेन ऑफ द सेल और दूसरा कंट्रोलर ऑफ द सेल। दो नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल। इस दो नाम से जाना जाता है किसको, न्यूक्लियस को। और कहे तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। यह एक सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। किसका, कोशिका का। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। एक चीज और ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन क्या ये सबसे पहला सेल ऑर्गेनल होता है, नहीं। तो सबसे पहले सेल, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो ओरिजिनेट होता है, बनता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में लिखवाए थे, वो है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सबसे बड़ा भाग कहे तो कौन होता है, न्यूक्लियस। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया।
और सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? बताइए, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? आज ही लिखवाए हैं, कौन? राइबोसोम। कौन होता है? राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में क्या है कि इस न्यूक्लियस में 2 एसिड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2। इट न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन न्यूक्लियस। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार का और एसिड पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? डीएनए और आरएनए। ये 2 पॉइंट इसमें पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए और आरएनए। आरएनए को क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड किसको? डीएनए को बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक। इसका कहें कि इसके खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता थे वाटसन एंड फ्रेडरिक मीसर। कौन थे? फ्रेडरिक मीसर। और इसके कौन थे? तो इसके भी थे फ्रेडरिक मीसर। ठीक है। ये क्या है? ये एक जेनेटिक मटेरियल है। और ये क्या है? ये प्रोटीन मटेरियल है। प्रोटीन से काम करता है। राइबोस का बता ही दिए थे कि क्या होता है, प्रोटीन के बारे में बात करता है। ठीक है। ये क्या होता है? ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये होता है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों खत्म हो गए। अब हम लोग का एक दिन का और क्लास रह गया है, द सेल चैप्टर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे क्लास को रोकते हैं। जैसे इसके बाद एक दिन का और सेल चैप्टर रह गया, उसमें थोड़ा सा जैसे, और एक दिन का नहीं, जैसे समझिए कि थोड़ा सा क्या रह गया है, थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे, जीन के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में और सेल डिवीज़न के बारे में। बस यही 3 पॉइंट रह गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी पूरी की पूरी क्लास मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है? कॉम्पिटिटिव क्लब। तो आज हम इस क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत,